अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे वगति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहम् कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल हेय प्रत्यनी कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप आनंद बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए प्रकृति, जीव और परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाले इस यतीन्द्र मत दीपिका नामक ग्रंथ का हम और आप आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। जीव निरूपण के क्रम में जीव जो है नित्य है, जीवात्मा अनेक है और जीव जो है सुख स्वरूप है अर्थात आनंद स्वरूप है। इसका निरूपण हम लोगों ने कल के क्रम में सुना। अब आगे बात यह आती है कि जीव में जो कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है यह स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। यह जो एक आरोप लगाया जाता है कि आत्मा निष्क्रिय है, निर्गुण है, तो इसमें जो क्रिया इत्यादि देखी जाती है यह सब औपाधिक है। इसी बात का खंडन ग्रंथकार कर रहे हैं और खंडन की बात छोड़िए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं कि जीव जो स्वाभाविक कर्ता है और कर्ता होने के कारण ही भोक्ता भी है। ज्ञान कर्तृत्व जानाति इच्छति प्रयतते, अप्रयतते अर्थात करोति, अकरोति अर्थात अनंतरम भुंक्ते। तो ज्ञान के बाद क्रिया, क्रिया के बाद जो है कर्तृत्व, यह स्वाभाविक है। और इसी बात को कहा ज्ञः अतः एव, अर्थात जीव स्वभावतः ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान का आश्रय होने के कारण ही उसमें कर्तृत्व है और कर्तृत्व होने के कारण ही भोक्तृत्व है। इसी बात को तत्वत्रय ग्रंथ में आप सबने सुना था कि ज्ञानाश्रय होने के कारण ही, ज्ञानाश्रय कह देने मात्र से ही जीव का कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। अलग से निरूपण करने की आवश्यकता उसकी नहीं है। और ब्रह्मसूत्रकार ने कहा भी कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, यह जो जीव है यह करता है क्योंकि शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला है जीव, और जानने के बाद जैसा शास्त्र निर्देश करेगा तदनुकूल आचरण भी करने वाला है। और यह सारी बातें जो हैं कर्तृत्व की, स्वर्ग कामो यजेत, पुरुषार्थ कामो अश्वमेधेन यजेत, स्वर्ग की कामना, सुख की कामना करने वाला जो है याग करे, कामेष्टि इष्टियां करें, जिसकी जैसी इच्छा हो उसके लिए इष्टियां करें, और उसके साथ जो है मोक्ष आदि के साधन की इच्छा के लिए जो है
अश्वमेध याग का निरूपण किया, और इससे भी और आगे कहा कि मुमुक्षु ब्रह्मोपासित, जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा करने वाला है, वह ब्रह्म की उपासना करे। तो यह जो बातें हैं, तो करता है तभी तो करे, करने की सारी बातें जो है जीव के लिए कही जा रही हैं। और इन्हीं निरूपक जितने भी ये वाक्य हैं, जो श्रुतियां हैं, जो वचन प्रमाण हैं, इन वचन प्रमाणों के कारण जो है जीव करता है, और करता होने के कारण ही जीव भोक्ता भी है। देव योनि हो, मनुष्य योनि हो, त्रियक योनि हो, सरीसृप, कृमि, कीट आदि जितनी भी योनियां कही जा सकती हैं, दृष्टिगोचर हो, यंत्रों के द्वारा दृष्टिगोचर हो, अथवा यंत्रों की जहां क्षमता नहीं है, ऐसे नरक आदि योनियों में उन दिव्य शरीरों से जो वहां के शरीर कहे गए हैं, प्रेत आदि योनियों में उन वायु आदि शरीरों से कहे गए जो जो शरीर है, अथवा सारे शरीरों में। और तो और सुनिए, यहाँ तो सामान्य बात हो गई, थोड़ा सा आगे यदि आप चिंतन करें तो भगवान का दिव्य लोक, वैकुंठ, साकेत, गोलोक आदि पाने के बाद भी जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य प्राप्त करके वहां के दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, और वहां भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेगा, भगवान की सेवा करेगा, जो उसका मूलभूत स्वरूप है। वहां रहते हुए भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, वहां करेगा तो भोक्तृत्व का तात्पर्य उससे भगवान के सुख की प्राप्ति होगी, भगवान का सायुज्य मिलेगा, सारूप्य मिलेगा, सामीप्य मिलेगा। तो इस प्रकार से वहां भी यह सारी बातें देखी और सुनी जाती हैं। आचार्य लोग ऐसा निरूपण करते हैं। और इस प्रकार से एक श्रुति और यहाँ पर टीकाकार ने बताई कि यह आत्मानमंतरो यमात्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, अर्थात जो परमात्मा तुम्हारी आत्मा के भीतर अंतर्यामित्वेन प्रविष्ट है, प्रविष्ट होने के कारण आत्मा की अपेक्षा और अधिक अंतरंग है, आत्मा जिसे जान नहीं पाती, अर्थात जीव उसे नहीं जान सकता है। नहीं जान सकता अर्थात इन जो बहिरिंद्रियां हैं, चक्षु है, श्रोत्र है, त्वक है, इनके द्वारा नहीं जान सकता है। आत्मा जिसका शरीर है, वह शरीरी है, वह अंतर्यामी अमृत परमात्मा तुम्हारी आत्मा है, ऐसा महर्षियों का उपदेश है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब निर्णय हो गया कि इस शरीर के द्वारा उस पर विभव अंतर्यामी, तो जो भगवान के विभव रूप कहे गए रामकृष्ण आदि जो शास्त्रों द्वारा निरूपित है, इस शरीर से, इन नेत्रों से जब देख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते हो, तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होना तो चाहिए वह, परंतु इस भौतिक शरीर से नहीं, इसके बाद वह प्राप्त होगा। भगवान कृपा कर दे तो इस शरीर से भी हो सकता है। आज भी हम आप सब सुनते हैं कि निधिवन इत्यादि में सामान्य जीवों का प्रवेश नहीं है, पांच भौतिक शरीर को धारण करने वालों का प्रवेश नहीं है, और जो कोई इन नेत्रों से देख भी लेता है तो फिर कुछ देखने लायक ही नहीं बचता है। तो इस प्रकार से जो सुलभ है अर्चावतार के रूप में, उनकी पूर्णतया सेवा, निष्ठा, भागवतों की सेवा इत्यादि का आनंद लेना चाहिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व का निरूपण जो है यहाँ पर ग्रंथकार ने किया, और उसका विनियोग भी कर्तृत्व का इन्हीं में सब में समझना चाहिए, मनमाना करते तो नहीं, शास्त्रानुकूल। और उसके बाद अब आत्मा का जो एक विषय कहा गया था कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, उस स्वयं प्रकाश के विषय में टीकाकार चिंतन कर रहे हैं। और बात यही है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जो है आत्मा को स्वयं प्रकाश माना गया है। स्वयं प्रकाश का तात्पर्य भी पहले चर्चा हो चुकी है कि प्रकाशांतर की अपेक्षा ना हो, और अहम 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 इस रूप में, मैं इस रूप में जो प्रतीति होती है, मैं इस शब्द के द्वारा जो प्रकाशित होता है, वह आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व रूप है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। और श्रुतियां भी कहती हैं अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, जीवात्मा स्वयं ज्योतिष स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, और इस रूप में रहता है। कथमः आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतर ज्योतिः पुरुषः। और यह जो प्रश्न किया गया था पहले, जिसका उत्तर बताया गया कि त्रयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, कहा कि आत्मा कौन है, तो कहा प्राण अर्थात इंद्रियों के बीच में रहने वाला, प्राणेषु हृदि अंतः ज्योति पुरुषः, यह अयम विज्ञानमयः आत्मा कथमः कीदृशः, कहा कि प्राणेषु, प्राणों के बीच में, प्राणों के बीच में जो अत्यंत सूक्ष्म हृदय है, उस हृदय में भी ज्योतिष स्वरूप रहने वाला
ज्ञानमय ज्ञान स्वरूप ही पदार्थ आत्मा है। अनुमान में भी इसकी चर्चा की गई थी स्वयं प्रकाशत्व के विषय में कि आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञानत्वात्, आत्मा जो है स्वयं प्रकाश है ज्ञान स्वरूप होने से। जैसे घटादि ज्ञान स्वरूप होते हैं, जैसे घटादि का ज्ञान ज्ञान होने से स्वयं प्रकाश है। घटादि ज्ञान, जो घट आदि घट विषय बना, उस घट का जो है ज्ञान, वह ज्ञान ज्ञान होने के कारण, जैसे देखिए घट ज्ञान जिस विषय में को रूप में परिणत होगा, जिसको विषय बनाएगा, वह पदार्थ विनाशी होगा। लेकिन ज्ञानत्वेन ज्ञान नित्य है, या पहले चर्चा हो चुकी है। ज्ञान का प्रकाश आत्मा में होता है विषयों के रूप में, परंतु ज्ञानत्वेन जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तो घटादि ज्ञान जो विषय घट विषयक जो ज्ञान है, ज्ञान होने के कारण स्वयं प्रकाश है। तो जो भी ज्ञान होता है वह स्वयं प्रकाश होता है। इस आधार पर आत्मा स्वयं प्रकाश है, क्योंकि वह ज्ञान है। आत्मा स्वयं प्रकाशित होने वाला पदार्थ है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर आत्मा के ज्ञानत्व, अणुत्व, अमलत्व आदि इसके जो निरूपक धर्म हैं उन रूपों में इसका निरूपण किया। और आगे कहा कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द आत्म शब्द वाच्य जो ब्रह्म है, आत्मा से जैसे परमात्मा का भी आत्मा, आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, वैसे ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ब्रह्म और ब्रह्म संबंधी ऐसा समझना चाहिए। और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म भी टीकाकार ने ये लिखा कि श्रुति में भी ज्ञानम पद ज्ञानत्वावच्छिन्न परमात्मा जीवात्मा उभय का वाचक है, केवल ज्ञान मात्र का वाचक नहीं है। और इसी प्रकार से व्याकरण इत्यादि की भी चर्चा यहाँ पर ज्ञानम अस्य अस्ति इस अर्थ में अर्षादिगण में पठित होने के कारण आदि अच रहेगा और अंत उदात्त रहेगा चिता सूत्र से करके, यह सारी चर्चाएं वहां पर की गई। और इसके बाद आत्म के विषय में जो मतांतर है, अब उन मतांतरों का निराश अर्थात उनके खंडन की चर्चा की जा रही है। कहा कि एतेन अर्थात एतेन का तात्पर्य पूर्व में जो भी चर्चाएं की गई उन चर्चाओं के आधार पर जितनी हमने अभी तक की, आत्मनः अर्थात ज्ञान से आत्मनः क्षणिकत्वात् क्षणिक संतान रूप आत्मा इति बौद्ध पक्षः। कहा कि आत्मा का जो कहा ज्ञान स्वरूप हो, क्षणिक संतान रूप हो, आत्मा ज्ञान स्वरूप क्षणिक संतान रूप, यह जो ज्ञान के क्षणिक होने के कारण ज्ञान संतान ही आत्मा है। ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् क्षणिक संतान रूप एवं आत्मा, ये जो बौद्धों का पक्ष था यह भी उचित नहीं है। इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक पहले चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद कहा कि भूत चतुष्टयात्मकत्वात् देहस्य देहावधिक आत्मा इति चारवाक पक्षः एतद अपि मतः निरस्तः। यह भी जो माने भूत चतुष्टयात्मक क्षिति जल पावक समीर, इतना ही वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि आकाश का कोई स्वरूप नहीं होता। इसको कारण न मान करके जो प्रत्यक्ष में हमारे आपके समक्ष उपस्थित है उसी को कारण मानने वाले चारवाकों का कहना यह है कि क्षिति जल पावक और समीर भूत चतुष्टय, यही जो भूत कहे गए, पंचम भूत न लेते हुए कहा कि आत्मकत्वा देहस्य देहावधिक आत्मा इति चारवाक पक्षः। यह जो है पांच भौतिक की जगह जो है चतुर्भौतिक, जो चार भूतों वाला पृथ्वी जल तेज और वायु वाला जो भूतों का संघात रूप है, यही देह है। जब तक देह रहता है तब तक आत्मा रहती है। ये हाँ, देहावधिक देह की अवधि पर्यंत ही आत्मा रहती है। इस मत का भी खंडन जो है ग्रंथकार ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया। अब इसके बाद जो है कि शरीर परिमाणवत आत्मा, यह जो एक जैनियों का पक्ष है, अब इस पर ग्रंथकार चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथकार ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि गज देहे गज परिमाण, पिपीलिका देहे पिपीलिका परिमाण, अतः देह परिमाण आत्मा इति जैन पक्षः। कहा कि गज देहे, गज अर्थात हाथी, हाथी के देह में रहने वाली आत्मा का परिमाण हाथी के बराबर है। चींटी के देह में रहने वाली
जो आत्मा है उसका चींटी के समान आकार होता है। तो जितना देह का परिमाण है, तो देह सम परिमाण ही आत्मा परिमाण है। देह के समान ही, देह का जितना परिमाण है उतना ही आत्मा का परिमाण है। और इसी का समर्थन करते हुए जैनियों के यहाँ कहा कि अहम स्थूलः, अहम कृशः, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, यह प्रतीति होती है। और मैं आपने ही पहले कहा कि अहम इस शब्द के द्वारा सुखेन अहम अस्वाप्सम, सुखपूर्वक मैं सोया था। तो मैं के द्वारा जो प्रतीयमान जो आत्म पदार्थ है, वह पदार्थ ही मैं मोटा, मैं पतला, मैं खाया, मैं भूखा, मैं सोया, मैं जागा, मैं के द्वारा शरीर का ही हमेशा भान होता है। इसलिए आत्मा एक अलग पदार्थ मानते हैं, चार्वाकों से अलग है, लेकिन उस आत्मा का परिमाण यह शरीर के बराबर मानते हैं। जे देह जितना स्थूल होगा, देह जितना कृश होगा, आत्मा भी देहांतर जो आत्मा है वह उतना स्थूल होगी, उतना कृश होगी। इस प्रकार जो है कर्म के अनुसार विविध शरीरों को धारण करने वाली आत्मा तत्त शरीरों में रहते हुए तत्त परिमाण वाली हो जाएगी। इस प्रकार से जैनियों ने एक बात यहाँ पर कही। और यह जो जैनियों की बात है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकम प्रकृति एवं न तो पुरुषस्येति सांख्य पक्षा, अर्थात इनके खंडन की चर्चा नहीं की, केवल संकेत करके कह दिया, कहा इसमें कोई ज्यादा चर्चा करने वाली बात ही नहीं है, तो इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि आत्मा के विषय में जो आपका यह कहना है कि देह सम परिमाण आत्मा परिमाण है, यह कहना आपका ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इस प्रकार से कहेंगे, चार्वाक ने कहा कि देह आत्मा है और आप कह रहे हैं कि नहीं, देह के परिमाण के समान आत्मा है, थोड़ा सा ही तो अंतर रहा आप में। देहात्मा विमान देहगत परिमाण होने के कारण आरोप जो आप कर रहे हैं, तो आप अपने को चार्वाक से अलग मानते हैं, लेकिन आप चार्वाक से अलग नहीं हैं। देह सम परिमाण आत्मा, जो देह के समान परिमाण आत्मा का है, यह स्वीकार नहीं है। क्योंकि देह के समान यदि आत्मा का परिमाण होगा, देह के ही रंग के समान आत्मा का भी रंग हो जाएगा। देह यदि काली है तो आत्मा भी काली, देह गोरा तो आत्मा भी गोरी, यह सब स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा चार्वाकों ने कहा था, तो कहा जैनियों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। एवं चात्मा कार्फनस्यम, यह बात जो ब्रह्म सूत्र में कही गई, इनके खंडन के समय में यह जो चर्चा की गई, तो वहां पर यही कहा कि आत्मा को देह के समान परिमाण वाला मानना यह ठीक नहीं है। क्यों? इनका कहना केवल एक इतना ही था कि आत्मा एक अलग पदार्थ तो है, जैनियों का कहना यह है, लेकिन अलग पदार्थ होते हुए भी वह आत्मा देह के समान ही है, जितना बड़ा देह रहेगा उतना बड़ा ही यह रहेगा। तो यह जो बात इन्होंने कही, इस पर यही बात कही गई कि स्थूल शरीरों में रहने वाली, स्थूल शरीर के समान वाली जो आत्मा है, और जो सूक्ष्म माने छोटे शरीर वाले, जैसे स्थूल से यहाँ पर दृष्टांत भी दिया कि हाथी के शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, चींटी के शरीर में वो कैसे प्रवेश करेगी? भाई, हाथी के शरीर में जो आत्मा है, हाथी के शरीर का पात होने के बाद यदि उतनी बड़ी आत्मा है, तो शरीर चींटी के शरीर में तो प्रवेश कर ही नहीं सकती, असंभव हो जाएगा। और चींटी के शरीर में यदि उसे प्रवेश करना होगा तो वह संकुचित होकर चींटी के आकार की हो जाएगी। तो यह जो आप कहोगे, तो आत्मा में एक बहुत बड़ा दोष हो जाएगा कि आत्मा में संकोच विकास होने लगेगा। और संकोच विकास वाला जो पदार्थ होता है वह नित्य नहीं होता है, एक रस सदा एक समान रहे। तो संकोच विकास अवस्था को प्राप्त आत्मा ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। जीवात्मा को अंत में मोक्षावस्था में फिर क्या परिमाण होगा? जो परिमाण होगा वह स्थायी परिमाण नहीं होगा। तो मुक्त होने के बाद सदा एक रूप में रहे, यह सब स्वीकार करने के बाद तो पर मोक्षावस्था की तो बात ही अलग है।
यहीं से जो है संकोच और विकास, यह सबसे प्रधान कारण है जैनियों की बात न स्वीकार करने का, कि आत्मा में संकोच विकास होने के कारण नित्यानित्यत्व का आरोप आएगा। उसका मान लीजिए कि आत्मा जो इतनी बड़ी थी, आत्मा हट करके एकदम छोटी सी हो गई। छोटी सी हो गई मतलब उतना बड़ा शरीर था, बाकी सब कहाँ चला गया। तो इस रूप में जो है आत्मा का परिमाण जो है देह सम परिमाण है, यह कहना ठीक नहीं है। कहा कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकम प्रकृति एवं न तो पुरुषस्येति सांख्या। तो सांख्यों ने कहा कि जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है यह वस्तुतः प्रकृति का होता है। प्रकृति का होने के कारण जो है जीव में यह जो एक बात आपने कही कि पुरुष अर्थात जीवात्मा जो कर्ता और भोक्ता है, यह बात ठीक नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृति का है कि इसका है, किस रूप में है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो यह जो बात कही गई थी कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व सांख्य मत में जो माना गया कि पुरुष का उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो वह पुरुष निर्विकार है, कूटस्थ है, सदा एक रस है, कर्तृत्व प्रकृति के गुण है, आत्मा उसका साक्षी है, चैतन्य है। जिस प्रकार साक्षी पुरुष उदासीन होने के कारण किसी कार्य को नहीं करता है, वह केवल दृष्टा मात्र होता है, उसी प्रकार पुरुष भी, जीवात्मा भी दृष्टा है। सारे बंध और मोक्ष प्रकृति के होते हैं, इसीलिए कर्तृत्व आदि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। सांख्यों ने यह जो बात कही वह इन्हें ठीक नहीं लगी। क्यों? ब्रह्म सूत्र क्या, यह जो सूत्र है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, वस्तुतः प्रकृति में परिमाण होते हैं। प्रकृति को देह मान करके, देहाध्यास मानने के बाद प्रकृति में जो परिणाम होते हैं उसको कर्तृत्व समझ करके आरोप करना, यह दोष है। एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति में परिमाण होते हैं, उन परिमाणों को, शरीर में होने वाले परिमाणों को हम आत्मा का परिमाण मानते हैं। यह समस्या की बात है। वस्तुतः कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो जो है जीव में ही है। जब देहाध्यास मान करके प्रकृति के परिमाण को कर्तृत्व और परिमाण को कर्तृत्व मानेंगे तो उसमें होने वाले परिमाण जो है, अर्थात सुखात्मक दुखात्मक, यहाँ पर अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख दुख का भी तात्पर्य, अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो भाव बनेगा, जो अनुभव होगा, जो बोध होगा, उसका केवल मात्र एक यही भाव है कि यह जो प्रकृति में होने वाला यह जो परिमाण था वह स्वयं में आरोपित होने लगा। परिमाण तो सारा का सारा प्रकृति में हो रहा है। अब भ्रम यह हो गया कि प्रकृति ने कर रही तो मैं कर रहा हूं, तो उसमें अब जो सुखात्मक अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल जो भी हो रहे हैं, तो उसी के कारण जो है यह सब कर्म बंधन बनता चला जाता है। कर्तृत्व तो जीव में है, इसीलिए जब भगवत विषय को हो जाएगा, देहाध्यास छूट जाएगा, श्री हनुमान जी महाराज के जैसे कि जितना भी कार्य मैं कौन होता हूं करने वाला, तो सब रघुनाथ जी की कृपा से हो रहा, रघुनाथ जी कर रहे हैं, मैं तो बाण हूं, छोड़ दिए, लग गया। तो हमारे आपके लिए भी वही है, बाण के रूप में शास्त्र उन्होंने छोड़ दिए, जैसा जैसा शास्त्र कहता है वैसा वैसा कर रहा हूं। अब शास्त्र कह रहा है उसका जो फल होगा शास्त्र जाने, स्वयं शास्त्र के रूप में परमात्मा जाने, हम तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। शास्त्रानुकूल आचरण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करें, भगवान की अनुकूलता में स्वयं को अनुकूल करे, भगवान की प्रतिकूलता में स्वयं को प्रतिकूल करे। शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है उनका कभी भी संपादन जीव न करे। शास्त्रानुकूल जितने भी कर्म है उनका जीव संपादन करे। तो यही तो सारी बातें हैं। तो इस रूप में यहां जो बात कही गई उसी बात को कहा गया कि सारे बंध और मोक्ष प्रकृति के होते हैं, कर्तृत्व इत्यादि प्रकृति के गुण है, आत्मा के नहीं। यह जो बात कही सांख्यकारों ने यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ता शास्त्रार्थवत्वाद, यह ब्रह्म सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीव के कर्तृत्व उसका स्वाभाविक है। जीव का कर्तृत्व, ज्ञान होने से कर्तृत्व तो रहेगा ही, कर्तृत्व के बाद भोक्तृत्व भी रहेगा ही। इसलिए जीवों को कर्ता यदि नहीं मानेंगे तो स्वर्ग आदि के जो भी साधन हैं, तो उन तत्त साधनों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करने वाले सारे के सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए
यह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व और प्रकृति में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो व्यवहार होता है उसके स्वरूप को समझना चाहिए। प्रकृति में तो केवल परिमाण होता है। और मान लीजिए, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि कोई भी प्रकृति में कोई भी पदार्थ उत्पन्न यदि होता है तो उसमें किसी न किसी का अदृष्ट होता है। जिसका अदृष्ट होगा उसके रूप में रहेगी। अब मान लीजिए कोई भी पदार्थ अभी यदि हमें प्राप्त है, हमारा जब तक अदृष्ट है तब तक हमारे समक्ष वह उपस्थित है। जैसे ही अदृष्ट समाप्त हो जाएगा तो जिसका अदृष्ट होगा या तो उसके पास चला जाएगा, वह परिणत होकर के नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ प्रकृति में यदि है तो उसका कोई ना कोई भोक्ता है, उसी के लिए वह परिणत होकर के इस रूप में आई, और जिसने क्रियाओं को किया वही भोक्ता के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर यह जो चर्चाएं ग्रंथकार ने की है, जीवों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व यह दोनों स्वाभाविक है। प्रकृति में भी कर्तृत्व का व्यवहार देखा जाता है, तो वह व्यवहार कैसा, इस बात को समझना चाहिए। वह औपाधिक व्यवहार है, यथार्थ व्यवहार नहीं है। अब इसके बाद एक यादव मत है। यादव प्रकाशाचार्य ने सोपाधिक ब्रह्म का एक ही खंड, अंश का तात्पर्य उन्होंने टुकड़ा समझा, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी को लेकर के कहा कि ब्रह्म अंश जीव इति यादव पक्ष। ब्रह्म का जीव अंश है, और अंश कैसा है तो सोपाधिक ब्रह्म खंड जीव। हाँ अच्छा, यादव पक्ष ने कहा कि जीव ब्रह्म का अंश अर्थात एक टुकड़ा है। अंश माने वही बातें जो कही जाती हैं अद्वैतियों के द्वारा, बार बार आक्षेप किया जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मम युवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, या जो बातें करते हैं। तो अंश माने टुकड़ा होता है, खंड होता है। तो यदि खंड टुकड़ा मानेंगे तो उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म में जो है न्यूनता आ जाएगी, उसके मूल स्वरूप के इतने टुकड़े हो गए और मूल स्वरूप जो है घटता बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार का जो भी मानने वाले हैं यादव प्रकाशाचार्य, उनके मत का भी ग्रंथकार ने यहाँ पर चिंतन किया। जीव और ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से भेद और अभेद ये दोनों मानते हैं। उनके मत में ब्रह्म अंशी है और जीव उसका अंश है, किंतु उनका यह कहना इसलिए ठीक नहीं है कि ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वज्ञ है। इस मत के अनुसार क्या है कि ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हो गया, ब्रह्म का टुकड़ा हुआ वह जीवन गया, तो ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए यादव प्रकाशाचार्य के मत के आधार पर ईश्वर को सदा यह अनुभव होगा कि मैं ही अनंत जीव भाव को प्राप्त हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसको ऐसा लगेगा मेरे ही ये इतने सारे टुकड़े जो है सभी जगह घूम रहे हैं। ऐसी भ्रांति होती, हमको भी बहुत दिनों तक पहले यही भ्रांति थी, अंश माने टुकड़ा है ऐसा मान करके, लेकिन यह ठीक नहीं है। और जीवों को होने वाले दुख आदि दोष मुझे ही हो रहे हैं, इस प्रकार का भी वे चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर इनका यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? जीवों के शरीर भिन्न भिन्न है। शरीर भेद के कारण यदि जीव ब्रह्म का ही खंड इतना सारा स्वीकार कर लेते और उस रूप में जीव सारे एक ही हो जाते, ब्रह्म के खंड होने के कारण, खंड होने के कारण एक हो जाते, तो वही पुरानी वाली बातें हो जाती, अभेद हो जाता। अभेद होने के कारण जो है दूसरे के शरीर में होने वाले सुख आदि का ज्ञान ईश्वर को नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि यह तो अलग हो गया, वह अलग हो गया, उसका टुकड़ा एक ही हो गया। जो ज्ञान इनके शरीर में हो रहा है, जिस शरीर को उन्होंने धारण किया, इसका ज्ञान ईश्वर को होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए सुख दुख इत्यादि का बोध जो है इस जीव के ईश्वर को नहीं होगा, तो इसलिए ईश्वर में यह जो है आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी शरीर में रह करके आत्मा उससे भिन्न शरीरों में होने वाले सुखादि का अनुभव ही करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। सोभरी के 50 शरीरों को धारण करके 70 शरीरों से होने वाले सुखादि का अनुभव एक ने ही किया। यह उन्होंने एक तर्क भी दिया, शरीर भेद से उनके सुखादि का अनुसंधान जो था उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसी आधार पर जो बात कही गई, तो उसके लिए कहा कि ईश्वर भी तत्त अवतार में तत्त शरीरों को धारण करके भी उससे भिन्न अवतारों में अपने किए हुए कार्यों का अनुसंधान करता रहता है। इसलिए यह जो द्वैत मत है, द्वैत भी स्वीकार करते हैं और अद्वैत भी स्वीकार करते हैं, भेद भी स्वीकार करते हैं और अभेद भी स्वीकार करते हैं। इस बात को विशिष्टाद्वैत सिद्धांतकार कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वदा अनुसंधान बना रहेगा। यह सोचना पड़ेगा हमेशा नित्य निरंतर कि हम ही विविध शरीरों में नाना प्रकार के सुखादि का अनुभव कर रहे हैं।
और इसी संसार में हम ही रमण कर रहे हैं। इस प्रकार जीव में, ईश्वर में जीव के सभी दोष, जितने दोष जीव के हो सकते हैं, उन दोषों से ईश्वर भी युक्त हो जाएगा। और जो निर्दुष्ट की चर्चा की गई, हे गुणों से रहित, तो जब ईश्वर ही खंड के रूप में यदि आ रहा है, ईश्वर ही उस रूप में आकर के जीव के रूप में अवस्थित हो रहा है, तो जीव में जितने सारे दोष गुण है, सारे के सारे ईश्वर के हैं, तो ईश्वर दोष युक्त हो जाएगा। यह कहना सारा ठीक नहीं है। और इसके बाद जो है ग्रंथकार ने भास्कर मत की चर्चा की, और भास्कर मत में जो बात कही गई, सोपाधिक ब्रह्म की जो चर्चा की गई कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का एक ही पक्ष जो है जीव है, या जीव अविद्या परिकल्पित है और एक ही है, या अद्वैतियों का भी एक पक्ष है। सोपाधिक ब्रह्म खंडा जीवा इति भास्कर पक्षा, और एक जीववाद पक्षा, यह दो बातें यहाँ पर रह गई। तो भास्कराचार्य के मत में उपाधि और ब्रह्म को छोड़कर तीसरी कोई वस्तु होती ही नहीं। एक तो ब्रह्म, दूसरी उपाधि। जैसे महाकाश घट होता है, अर्थात एक महाकाश घट है। अब इस कक्ष में जैसे मैं बैठा हूं, तो उस घट की उपाधि एक कक्ष लग गई, तो कक्षाकाश हो गया। घट में रहेगी तो घटाकाश हो जाएगा। तो एक ही आकाश, उसकी अलग अलग रूप में जैसे उपाधि देखी जाती है, एक ही ब्रह्म है, अलग अलग रूप में उसकी उपाधियां देखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर बनती है, वैसे ही ब्रह्म अंतःकरण इत्यादि जड़ उपाधियों का संबंध पा करके नाना प्रकार के जीव के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इस मत में प्रपंच और संसार, यह सब कुछ सत्य है। इसमें सांकर मत में होने वाले दोषों से कुछ बचा जा सकता है। फिर भी इस मत में जैसे बचा जा सकता है, कारण प्रकृति को भी ये सत्य ही मान रहे हैं। प्रकृति तो सत्य हमारे यहाँ है ही, परिणामी है। हमारे यहाँ संसार सत्य है, नित्य नहीं है, बस यही है, परिणाम उसका होता रहता है। तो इस रूप में जो है इस मत में जीव और ब्रह्म स्वरूप की एकता ये स्वीकार करते हैं। ये अद्वैतियों से अलग थोड़ा सा ऐसे हैं कि ये जीव और ब्रह्म के विचार के पक्ष में तो एक है, संसार अर्थात प्रकृति माया के पक्ष में थोड़ा सा अलग हैं। और इनके मत में जीव ब्रह्म के मानने वाला मत जो है, उतने अंश में ये संक्रमित हो जाते हैं और उपाधि का संबंध पा करके ब्रह्म को ही जीव बना देते हैं। उपाधि का संबंध होने के कारण दुख इत्यादि दोषों का विषय मानना पड़ेगा। दोष ब्रह्म में भी होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में ब्रह्म में अपहत पाप माने पाप से रहित, दोषों से रहित, यह निरूपण करने वाली सारी श्रुतियों का बाध होने लगेगा। इसलिए यह मत ठीक नहीं है। और इसी में और कहा कि द्वैतवादी यदि कहें जो पूर्व में है कि घटाकाश है, मठाकाश है, ऐसे ये उपाधि से युक्त होते हैं, तो इन उपाधियों से रहित महाकाश अपरिच्छिन्न होता है, उपाधि रहित होता है। घटाकाश और महाकाश में जिस प्रकार का भेद है, माने भेद है भी, भेद नहीं भी है, उसी प्रकार भेद जीव और ब्रह्म में है भी और नहीं भी है। और सरल शब्दों में आप दृष्टांत देख लीजिए, तो समुद्र में जल और तरंग, वस्तुतः तरंग जल से अलग नहीं है, और व्यवहार दशा में देखा जाए तो वह जल से अलग है, तरंग उसका कार्य है। तो इस रूप में वह अलग है भी और अलग नहीं भी है। ये दोनों बातें यहाँ के उसमें देखी जाती हैं। उनके यहाँ जो है राधा कृष्ण ही है, कृष्ण राधा ही है, और राधा स्वतंत्र अलग है, कृष्ण स्वतंत्र अलग है, दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग ही। जिस प्रकार घटाकाश मठाकाश आदि के दोष गुण आदि का संबंध महाकाश से नहीं होता, उसी प्रकार जीवों के दोष इत्यादि से ब्रह्म का संबंध नहीं होता है। और इस प्रकार से निर्दोषत्व इत्यादि श्रुति जो प्रतिपादित करती है, तो उतने मात्र अंश में इनका विरोध हो जाएगा। और एक बात और इसमें आई कि यदि इस पक्ष को आप स्वीकार करेंगे, इस पक्ष को स्वीकार करने के बाद एक बात यह समक्ष आती है कि यदि जीव का, ब्रह्म का ही खंड 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 जीव है, तो ब्रह्म में भी सावयवत्व की जो है आपत्ति आने लगेगी, अर्थात अवयव अवयवी भाव हो जाएगा। अर्थात इतने सारे अवयव ये जीव हैं, जो इतने सारे टुकड़े ये जो घूम रहे हैं, ये सारे अवयव हो जाएंगे, अवयवी हो जाएगा। तो यह जो शरीर में सावयवत्व होता है, तो ब्रह्म के लिए श्रुतियां कहती हैं कि निरवयव पदार्थ है। इन सभी
अंशों में यह कहना भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ के तत्व को, रहस्य को समझने का प्रयास करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जीव स्वतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है, अलग अलग नहीं है। अब इसके बाद अवशिष्ट बचता है आपका सांकर मत। तो सांकर मत और उसी से संबंधित जो है अंतःकरणावच्छिन्न अनेक जीववाद की जो चर्चा है वह कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर समापन और उसके बाद थोड़ा सा जीव का ही निरूपण करके, जीव के परिमाण की चर्चा करके फिर अब जीव के भेदों पर चर्चा करेंगे। वह भी प्रकरण आप सबका सुना हुआ है, सब सुनी हुई बातों का विस्तार है, इसलिए अच्छे से आप लोग जो है इन सब पदार्थों की अच्छे से तैयारी करिए। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।